उत्तम साहित्य का साथ जीवन को उत्कृष्ट वैभव की ओर लेकर जाता है और वही वैभव आपको इस चैनल से प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से साहित्य की उत्कृष्ट गाथाएं प्रस्तुत हो रही है। तो चैनल पर पहली बार आपने दी है दस्तक तो पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि साहित्य के सफर में आपका और हमारा साथ सदा बना रहे। साहित्य के इस अद्भुत सफर में आज जो प्रस्तुत हो रही है वह कहानी है प्रेमचंद जी की मशहूर कहानी दरोगा जी। तो लीजिए प्रस्तुत है कहानी। एक दिन मैं शाम को किसी जरूरी काम से तांगे में बैठा हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक और महाशय तांगे पर आ बैठे। तांगे वाला उन्हें बिठाना तो नहीं चाहता था, लेकिन इनकार भी नहीं कर सकता था। पुलिस के आदमी से झगड़ा कौन मोल ले। वह साहब किसी थाने के दरोगा थे और किसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए सदर आए हुए थे। मेरी आदत है कि मैं पुलिस वालों से कम बोलता हूँ। सच पूछिए तो मुझे उनकी सूरत से नफरत है। उनके हाथों प्रजा को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका अनुभव मैं इस जीवन में कई बार कर चुका हूँ। मैं उनकी ओर मुंह फेर कर एक ओर खिसक गया। वे मुझे देखकर बोले, जनाब, यह एक आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं, पर यह कोई नहीं देखता कि पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए कितने मजबूर किए जाते हैं। अगर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर दे तो मैं हलफ से कहता हूँ, ये जो बड़ी बड़ी ऊंची पगडंडियों वाले अमीर लोग नजर आते हैं, सब के सब जेल खाने के अंदर बैठे दिखाई दे। अगर हर एक मामले का चालान करने लगे तो दुनिया पुलिस वालों को और भी बदनाम करे। आपको यकीन न आएगा जनाब, रुपयों की थैलियाँ गले लगाई जाती है। हमारे इनकार करने पर चारों ओर से ऐसे दबाव पड़ते हैं कि लाचार होकर हमें लेना ही पड़ता है। दरोगा जी की बात सुनकर मैंने उपहास के भाव में कहा, जो काम रुपया लेकर किया जाता है वही बिना रुपये लिए भी तो किया जा सकता है। दरोगा जी बोले, वह तो गुनाह होगा। पुलिस का आदमी इतना कट्टर देवता नहीं होता, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शायद कोई इंसान भी इतना बैलेंस नहीं हो सकता। मैंने सींगों वाले लोगों को भी देखा है, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा देवता नहीं मिलता। दरोगा जी यह कह रहे थे कि तभी एक मियाँ साहब लंबी अचकन पहने, तुर्की टोपी लगाए, तांगे के सामने से निकले। उन्हें देखते ही दरोगा जी ने उन्हें सलाम किया और शायद हालचाल पूछना चाहते थे कि मियाँ साहब ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू कर दिया। जब तांगा कुछ कदम आगे निकल गया तो मियाँ साहब एक बड़ा पत्थर लेकर तांगे के पीछे भागे। यह देख तांगे वाले ने घोड़े को चाबुक मारकर और तेज दौड़ा दिया। मियाँ साहब भी तांगे के पीछे दौड़े और पत्थर फेंक मारा। मेरा सिर बाल बाल बज गया। फिर उसने दूसरा पत्थर उठाया और तेजी से भागते हुए पत्थर इतनी जोर से फेंका कि वह सीधा दरोगा जी के घुटने पर लगा। वह और पत्थर मारता तब तक तांगा बहुत आगे निकल चुका था, लेकिन वह अभी भी गालियां दिए जा रहा था। जब तक वह आदमी आंखों से ओझल न हो गया, हम उसे एक हाथ में पत्थर उठाए गालियां बकते हुए देख रहे। जब मेरा चित्त शांत हुआ तब मैंने दरोगा जी से पूछा, यह आदमी कौन है साहब? मुझे तो यह पागल लगता है। दरोगा जी ने अपना घुटना सहलाते हुए कहा, यह पागल नहीं है,
मेरा पुराना दुश्मन है। मैंने समझा था कि यह जालिम पिछली बातें भूल गया होगा, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि मैं इसे सलाम करता। मैंने पूछा, जरूर आपने इसे किसी मुकदमे में सजा दिलाई होगी। दरोगा जी बोले, बड़ी लंबी दास्तान है जनाब, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसका बस चले तो मुझे जिंदा ही निगल जाए। आप तो शौक की आग को और भड़का रहे हैं जनाब। अब तो यह दास्तान सुने बगैर तसल्ली न होगी। तब दरोगा जी बोले, ठीक है, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। कुछ वर्ष पहले मैं सदर में ही तैनात था। बेफिक्री के दिन थे। ताज़ा खून। एक मासूका से आंख लड़ गई। अब भी जब उस हसीना की याद आती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाजारू औरतें, इतनी हया, इतनी वफा, इतनी मुरव्वत मैंने नहीं देखी। 2 साल उसके साथ इतने लुप्त से गुजरे कि आज भी उसकी याद करके रोना आता है, मगर किस्से को बढ़ाऊंगा नहीं, वरना अधूरा ही रह जाएगा। मुख्तसर यह है कि 2 साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म आ गया। उस वक्त दिल को जितना सदमा पहुंचा, उसका जिक्र करने के लिए दफ्तर चाहिए। बस यही जी चाहता था कि इस्तीफा दे दूं। उस हसीना ने यह खबर सुनी तो उसकी जान सी निकल गई। सफ़र की तैयारी के लिए मुझे 3 दिन मिले थे। ये 3 दिन हमने मंसूबे बांधने में काटे। उस वक्त मुझे अनुभव हुआ कि औरतों को अक्ल से खाली समझने में हमने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे मंसूबे शेख चिल्ली के थे। कलकत्ता भाग चले, वहाँ कोई दुकान खोल दे, या इसी तरह कोई दूसरी तजवीज करता, लेकिन वह यही जवाब देती कि अभी वहाँ जाकर काम करो, जब मकान का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं चली आऊँगी। आखिर जुदाई की घड़ी आई। मुझे मालूम हो रहा था कि अब जान नहीं बचेगी। गाड़ी का समय निकला जा रहा था और मेरा उसके पास से उठने का ही मन नहीं हो रहा था। लेकिन मैं फिर किस्से को तूल देने लगा। खुलासा यह है कि मैं उसे 2-3 दिन में बुलाने का वादा करके रुखसत हुआ, लेकिन अफसोस वह 2-3 दिन अभी तक नहीं आए। पहले 5-10 दिन तो अफसरों से मिलने और इलाके की देखभाल में गुजरे। इसके बाद घर से खत आ गया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, रुखसत लेकर चले आओ। शादी की खुशी में उस वफा की देवी का मुझे जिक्र ही नहीं रहा। शादी करके महीने भर बाद लौटा तो बीवी साथ थी। रही सही याद भी जाती रही। महीने भर बाद मुझे उसका खत मिला, लेकिन मैंने उसका जवाब नहीं दिया। मैं डर रहा था कि कहीं एक दिन वह आकर सिर पर सवार न हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो मैं बीवी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह पाऊंगा। 1 साल बाद मुझे एक काम से सदर जाना पड़ा। उस समय मुझे उस औरत की याद आई। मैंने सोचा जरा चलकर देखना चाहिए कि वह किस हाल में है। मैंने फौरन अपने खत न भेजने और इतने दिनों तक न आने का जवाब सोच लिया और उसके घर पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, वाह, इतनी जल्दी भूल गई, मैं बसीर हूँ। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आवाज़ उसी की थी, इसमें शक नहीं। फिर वह दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती? वह ज़रूर मुझसे नाराज़ है। मैंने फिर दरवाज़ा खटखटाया और अपनी व्यथा सुनाने लगा। करीब 10-15 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। उस हसीना ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया। मेरे अंदर जाते ही
उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया। यह इलाका इतना खराब है कि आराम करने का समय भी नहीं मिलता। मेरी बात सुनकर वह हसीना बोली, माफ़ी किस बात की? तुमसे मेरा निकाह तो नहीं हुआ था। दिल कहीं और लग गया तो मेरी याद कैसे आती? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जैसा और लोग करते हैं वैसा ही तुमने किया। यही क्या कम है कि इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद तो आई। तुमने मेरे खत का जवाब तक नहीं दिया। मैं तुम्हें शुरू से ही बेवफा समझती थी और तुम वैसे ही निकले। बीवी लाए और मुझे खत तक न लिखा। यह सुनकर मैंने ताज्जुब से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी शादी हो गई है? वह रोती हुई बोली, यह पूछकर क्या करोगे? मैं झूठ तो नहीं कह रही। मैंने बेवफा तो बहुत देखे हैं, लेकिन तुम सबसे बढ़कर निकले। तुम्हारी आवाज़ सुनकर एक बार तो मन में आया कि धुतकार दूं, लेकिन यह सोचकर दरवाज़ा खोल दिया कि अपने दरवाजे पर किसी को जलील क्यों करूं। मैंने कोट उतारकर खूंटी पर टांग दिया और जूते उतारकर एक तरफ रख दिए। फिर चारपाई पर लेटकर बोला, प्रिय, देखो इतनी बेरहमी से पेश मत आओ। मैं तो अपनी खताओं की खुद तस्लीम करता हूँ और इसलिए अब तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। जरा अपने नाजुक हाथों से मुझे एक पान तो खिला दो। सच कहना, तुम्हें मेरी याद अब क्या आती होगी? कोई और यार मिल गया होगा। मेरी बात सुनकर उसने पानदान खोला और पान बनाने लगी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने घबराकर पूछा, यह कौन शैतान आ पहुँचा? हसीना ने कहा, यह मेरे शौहर है। तुम्हारी तरफ से जब मैं निराश हो गई तो मैंने इनके साथ निकाह कर लिया। यह सुनते ही मैंने गुस्से से कहा, तो तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया? मैं उल्टे पांव लौट न जाता। यह नौबत क्यों आती? न जाने कब से यह कसर निकाल रही हो। मुझे क्या मालूम कि तुम इतनी जल्दी आओगे। रोज तो पहर रात गए आते थे, फिर तुम इतनी दूर से आए थे। तुम्हारी कुछ खातिर भी तो करनी थी। यह अच्छी खातिर की है तुमने। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। इतने में उन साहब ने दरवाज़ा फिर खटखटाया। ऐसा लगता था कि वह दरवाज़ा ही तोड़ डालेंगे। हसीना के चेहरे का रंग उतर गया था। वह बेचारी खड़ी काँप रही थी। बस जबान से यही निकल रहा था, या अल्लाह रहम कर। बाहर से फिर आवाज़ आई, अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती? इतनी जल्दी सो गई क्या? अभी तो 8 भी नहीं बजे। कहीं सांप तो नहीं सूंघ गया? अगर तुमने दरवाज़ा खोलने में तनिक भी देर की तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। मैंने गिड़गिड़ाकर हसीना से कहा, भगवान के लिए मेरे छिपने की कोई जगह बताओ। पिछवाड़े कोई दरवाज़ा नहीं है क्या? वह सामने एक कोठरी है, तुम उसमें जाकर छिप जाओ। हसीना ने कोठरी खोल दी। मैं अंदर जा घुसा और हसीना ने कोठरी का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे कोठरी में बंद करके हसीना ने जाकर सदर दरवाज़ा खोला और बोली, क्यों दरवाज़ा तोड़ोगे क्या? आ तो रही हूँ। मैंने कोठरी के किवाड़ों के दराजों से देखा। वह आदमी हट्टा कट्टा और हष्ट पुष्ट था। अंदर आते ही वह बोला, तुम इतनी जल्दी सो गई थी क्या? हाँ, जरा आँख लग गई थी। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि तुम किसी से बातें कर रही हो। वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। मैंने साफ सुना, कोई न कोई तो था जरूर। तुमने उसे कहाँ छिपा दिया है? तुम बेवजह मुझ पर शक कर रहे हो। मेरा सारा घर तो पड़ा है, देख क्यों नहीं लेते? जरूर देखूंगा, लेकिन मैं तुमसे सीधी तरह पूछता हूँ, बता दो
कौन था यहाँ? हसीना ने चाबियों का गुच्छा फेंकते हुए कहा, और कोई था तो घर ही में होगा। लो सब जगह देख आओ, सुई तो है नहीं कि मैंने छिपा दी हो। वह आदमी उसके चकमों में नहीं आया, शायद पहले भी ऐसा चकमा खा चुका था। चाबियों का गुच्छा उठाकर वह सबसे पहले मेरी कोठरी के दरवाजे के पास आया और उसके ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। गुच्छे में उस ताले की चाबी नहीं थी। वह बोला, इस कोठरी की चाबी कहाँ है? हसीना ने बनावटी लहजे में कहा, अरे तो क्या उसमें कोई छिपा बैठा है? वह तो लकड़ियों से भरी पड़ी है। तुम चाबी देती हो या नहीं? तुम भी कभी कभी पागलों जैसी हरकतें करने लगते हो। अंधेरे में कोई सांप बिच्छू निकल आए ना भैया, मैं उसकी चाबी नहीं दूंगी। मेरी बला से सांप निकले या बिच्छू निकल आए, इस बेहयाई की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। हसीना ने इधर उधर तलाश करके कहा, न जाने उसकी चाबी कहाँ रख दी, ध्यान ही नहीं आता। मैंने तो आज तक इस कोठरी में ताला लगा हुआ नहीं देखा। मैं तो रोज ताला लगाती हूँ, शायद कभी लगाना भूल गई होंगी तो कह नहीं सकती। क्या बहाना बना रही हो? चाबी देती हो या नहीं? कह तो रही हूँ, इस वक्त चाबी नहीं मिल रही है। सीधी तरह चाबी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। अब तक कोठरी के अंदर यहाँ चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुनता रहा। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि यहाँ क्यों आया। न जाने यह शैतान कैसे पेश आए, कहीं तेज में आकर मुझे मार न डाले। मेरे हाथों में कोई छुरी भी नहीं। या खुदा, अब तू ही मालिक है। दम रोके खड़ा था कि एक पल का भी मौका मिले तो निकल भागूं। लेकिन जब उस मरदूद ने किवाड़ों की जोर से धमधमाना शुरू किया तो रूह ही फना हो गई। इधर उधर निगाह डाली कि किसी कोने में छिपने की जगह है या नहीं। किवाड़ के दरवाजे से कुछ रोशनी आ रही थी। ऊपर जो निगाह उठाई तो एक मचान सा दिखाई दिया। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उचक्कर चाहता था कि ऊपर चढ़ जाऊं कि मचान पर एक आदमी को बैठा देखकर उस हालत में मेरे मुंह से चीख निकल गई। यह हजरत अचकन पहने, घड़ी लगाए, एक साफा बांधे उकड़ू बैठे हुए थे। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे लिए दरवाज़ा खोलने में हसीना ने इतनी देर क्यों लगाई थी। मैं तभी से उन्हें देख रहा था कि दरवाजे पर गूसल की चोट पड़ने लगी। किवाड़ कमज़ोर थे, 2-4 चोटों में ही किवाड़ टूट गए और वह शैतान लालटेन लिए कोठरी में घुस गया। उस समय मेरी क्या हालत थी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। उसने मुझे देखते ही लालटेन नीचे रखी और मेरी गर्दन पकड़कर बोला, अच्छा तो आप यहाँ तशरीफ़ रखे हैं, आइए आपकी खातिरदारी करूँ। ऐसे मेहमान रोज़ थोड़ी ही मिलते हैं। यह कहते हुए उसने मेरा एक हाथ पकड़कर इतनी ज़ोर से बाहर की तरफ धकेला कि मैं आंगन में औंधा जा गिरा। मैं अभी ज़मीन से उठने भी न पाया था कि वह कसाई एक बड़ा सा चाकू लिए मेरी गर्दन पर आ पहुंचा। मगर जनाब हूँ मैं पुलिस का आदमी। उस समय मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझ गई। उसने मेरी जान बचा ली, वरना आज मैं आपके साथ तांगे में न बैठा होता। मैंने उससे हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं तो मीर साहब के साथ यहाँ आया था। मेरी बात सुनकर उसने गरज कर पूछा, कौन मीर साहब? मैंने जी कड़ा करके कहा, वही जो मचान पर बैठे हुए हैं। मैं तो उनका गुलाम हूँ, जहाँ वे हुक्म देंगे उनके साथ जाऊँगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा तो कोई मीर साहब भी मचान पर तशरीफ़ रखे हुए है। यह कहकर
उसने मेरा हाथ पकड़ा और कोठरी में ले जाकर ऊपर मचान की ओर देखा। मीर साहब सिमटे सिमटाए भीगी बिल्ली बने बैठे थे। उसने उनका हाथ पकड़कर एक झटके से धम से नीचे गिरा दिया और उनकी धुनाई करते हुए बोला, तू कौन है बे और यहाँ क्या करने आया था? जी मैं, यह आदमी झूठा है, यह मेरा नौकर नहीं है, यही मुझे धोखा देकर यहाँ लाया है। यह क्यों नहीं कहता कि मज़े उड़ाने के लिए आया था? दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर अपनी जान बचाना चाहता है। ले तू भी क्या याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा था। यह कहकर उस शैतान ने उसी चाकू से उन साहब की नाक काट दी और मैं मौका पाकर वहाँ से भाग गया। इसके बाद उन दोनों में कैसी छनी, हसीना के सिर पर क्या आफत आई, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो तब से करीब 20 बार सदर आ चुका हूँ, लेकिन उधर भूल से भी नहीं गया। वह पत्थर फेंकने वाले हजरत वही है जिनकी नाक कटी थी। आज न जाने कहाँ से दिख पड़े और मेरी सामत आई कि उन्हें सलाम कर बैठा। आपने उनकी नाक की तरफ शायद ध्यान नहीं दिया। हाँ, अब मुझे ध्यान आया कि उस आदमी की नाक कुछ चपटी सी थी, लेकिन तुमने उस गरीब के साथ ऐसा मजाक क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो और क्या करता? तुम दोनों ने मिलकर उस आदमी को दबा क्यों नहीं दिया? जरूर दबा लेते, लेकिन चोर का दिल आधा होता है। उस समय तो अपनी अपनी पड़ी थी कि मुकाबला करने की क्या सूझती। अगर इस झमेले में पड़ जाता तो आबरू अलग जाती और नौकरी से अलग हाथ धोना पड़ता। लेकिन अब इस आदमी से होशियार रहना पड़ेगा। इतने में चौक आ गया और हम दोनों तांगे से उतरकर अपनी अपनी राह पर चल पड़े। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सहयोग से मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।